नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं भास्कर हिंदी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों की माने तो पिछले 3 दिनों में एक भी नए वेरिएंट के मामले सामने नहीं आए थे, लेकिन हाल ही के समय में यानी कि पिछले एक दिन में 10 संक्रमित मरीजों की पुष्टि की गई है, जो कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव है। यानी कि देश में अब कुल ओमिक्रॉन पॉजिटिव मरीजों की संख्या 33 हो चुकी है। इनमें 7 महाराष्ट्र से, 1 दिल्ली से और 2 गुजरात के व्यक्ति यानी कि मरीज शामिल हैं। सबसे चिंता की बात तो ये है कि इसमें एक 3.5 साल की बच्ची भी शामिल है जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई है। इस खबर को सुनकर और इस बात को सुनकर देश के कई माता पिता चिंता में आ गए हैं कि जब तक भारत में वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिल जाती बच्चों के लिए, तब तक वो अपने बच्चे को इस नए वेरिएंट के संक्रमण से कैसे बचा कर रखें। इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। WHO की माने तो आपका व्यवहार ही ये तय करेगा कि आप अपने बच्चे को कितना संक्रमित करते हैं या फिर संक्रमित नहीं करते हैं। अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तो आपको अपने व्यवहार को उपयुक्त रखना होगा। मास्क अनिवार्य रूप से पहनना होगा, सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा और सैनिटाइजर अपने साथ जरूर रखना होगा और समय समय पर खुद के हाथों को सैनिटाइज करना होगा। जब कभी भी आप पब्लिक प्लेस या बाहर से घर लौटे तो सबसे पहले अपने बच्चे के करीब बिल्कुल भी ना जाएं। उससे पहले आप अपने हाथों को धोएं और सैनिटाइज करें। इसके साथ ही दिल्ली के कई डॉक्टर्स और कई हेल्थ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आपका बच्चा किन किन लोगों के संपर्क में आता है, किसके साथ खेलता है, उस बच्चे के घर वाले कहाँ आते जाते, इन सब का जानना बेहद जरूरी है कि वो किन लोगों से मिल रहा है और कैसा व्यवहार कर रहा है। इसके साथ ही आपके घर में और आसपास जो भी वयस्क हैं, उनका फुल वैक्सीनेट होना बहुत जरूरी है। सरकार लगातार और हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है। इससे कई तरीके के बचाव हो सकते हैं और कोरोना के इस नए वेरिएंट से लड़ने में मदद मिल सकती है। इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं आता, आपको इन उपायों को अपनी आदत में लाना बेहद जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका की एक रिपोर्ट माने तो बच्चों की हालत वहां बेहद गंभीर है। वहां अस्पताल में भर्ती होने वाले जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी संख्या में वृद्धि देखी गई है, जिसकी वजह से लोग काफी चिंता में आ गए हैं कि आखिर वैक्सीन, कई देशों में वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी गई है बच्चों के लिए, तब तक बच्चों का बचाव कैसे करें। WHO की जो भी बताई गई चीजें हैं, उपाय हैं और केंद्र सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई है, उन सबको आपको अपनाना चाहिए, तभी आप अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकेंगे। धन्यवाद।